तुझे लास्ट वार्निंग दी थी, आज भी बोल रही हूँ, पढ़ाई तो तुझे करनी पड़ेगी, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। समझ में आई? हे भगवान, वो क्या है? तिमली, नंबर नोट कर। WB 38 V2086। हाँ, एक मिनट। जी, सब इंस्पेक्टर उत्पल दास। शांतनु पाल आप ही है क्या? जी। व्हाइट कलर का कार WB 38V 0286 आप ही का कार है? कोई बचाओ! जी, ये कार मेरे नाम पर है, पर मेरी बेटी सुवर्णा इस्तेमाल करती है। आपकी बेटी अब कहाँ है? सुवर्णा, यदि कैशो। तुम्हारी कार किधर है? वो तो छीन के ले गए। छीन के ले गए? कौन? नहीं मालूम। आज सुबह जब मैं शांति निकेतन से कोलकाता की तरफ आ रही थी, तब अचानक से एक गाड़ी मेरे पीछे से आई और मुझे ओवरटेक कर लिया, और उसमें से कुछ गुंडे बाहर निकले। मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स ले ली। पकड़, पकड़, चल 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 चल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, गाड़ी चला, गाड़ी चला, गाड़ी चला, जल्दी चल, मैं जल्दी कर। नहीं हो रहा है गाड़ी। अब देख। और मैं अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए जंगल में घुस गई। तभी अचानक मेरी गाड़ी का टायर इसको भी अभी पंक्चर होना था। दीदी, दीदी मुझे बचा लीजिए। दीदी मुझे बचा लो, उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। पर तुम वो कौन? मैं रेशमा, वो लोग मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हैं। आप जो वो होटल में खाने के लिए रुकी थी ना, तब मैं चुपके से आपकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे बचा लो दीदी। इसका मतलब ये लोग तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़े थे। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम बाहर आओ। तुम बाहर आओ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। शिट, इसका नेटवर्क भी अभी नहीं लगा है। शिट। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम टायर चेंज करने में मेरी हेल्प करो। दीदी वो लोग आ गए। दीदी, दीदी वो लोग आ गए। अपनी गाड़ी में डालना। तेरे भेजे बुद्धि है क्या? है बुद्धि? नहीं। इस गाड़ी की लड़की कहाँ है? मिली? तो कहाँ जाकर छिप गई है? सुन, हम दोनों ये गाड़ी लेकर निकलते हैं।
साली को यहीं मरने दे। चल 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 निकल निकल। स्टार्ट नहीं हो रहा। अरे तुम सब एक के एक नालायक हो। सुन, लगता है ये गाड़ी का बैटरी खराब है। आसपास किसी गैरेज में जाके ये बैटरी चेंज करके जल्दी अपना अड्डे में आ। उसके बाद काफी देर तक मैं वहीं छिप के बैठी रही। फिर सड़क से आके बस पकड़ के तब कोलकाता पहुंची। उस गाड़ी का नंबर याद है? नहीं, नंबर कुछ याद नहीं है, लेकिन ग्रे कलर का एसयूवी था, इतना पक्का है। उनमें से किसी का नाम लेके पुकारा था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मेन आदमी था उसके लंबे बाल थे और उसने कैप पहना हुआ था। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद से ये बिल्कुल डरी हुई है। हेलो एसीपी इंद्रजीत हियर। ग्रे कलर के एसयूवी का नंबर पता नहीं चला, मगर उसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। आसपास के कोई गैरेज में वो बैटरी चेंज करने वाले थे। ओके, ये वारदात कहाँ हुई? बोलपुर के चौहट्टे गांव के पास। ओके, कुछ और डिटेल मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। माँ वो अच्छा आदमी है, नाम है उनका वहाँ पे। पर तुम इतनी दूर अकेले कैसे रहेगी बेटी? माँ अब बाबा नहीं रहे तो किसी ना किसी को तो टाका पैसा कमाना ही पड़ेगा ना। और फिर मैं अगर वहाँ जाऊंगी तो इन दोनों का पढ़ाई लिखाई और बाकी सब खर्चा भी हो जाएगा। और फिर बाद में आप लोग भी वहाँ आ जाना। इस पेंट को गाड़ी से गिरा देती हूँ, कोई ना कोई तो जरूर देखेगा। डिक्की में क्या है? हाँ? क्या सर? कुछ भी तो नहीं है सर। कुछ भी नहीं। तो इतना सारा कलर पे कितने से गिर रहा है? हाँ? उतर के देख, पर रास्ता खराब कर दिया तूने। डिक्की खोल। सर जी मैं बोलता हूँ सर जी अपने तो रात कर देना। अब कुछ हाँ, हेलो। हाँ सर, बोलो। हाँ 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 हाँ। स्मार्ट बच्चे हैं, चुपचाप से यहाँ पे लेटी रहे। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी ये दोनों आंखें मैं निकाल लूंगा। ओके सर। हेलो, कंट्रोल रूम या हेलो। एक मारुति गाड़ी है, व्हाइट रंग की, प्राइवेट नंबर है। द नंबर इज WB38V2086। इसको रोको, अगर कहीं भी दिखे तो। इसका बैकलाइट फूटा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ किडनैपिंग केस। द नंबर इज WB38V2086। चल डिग्गी खोल, चल डिग्गी खोल, उतर डिग्गी खोल, डिग्गी खोल, डिग्गी खोल। हाँ डिग्गी।
वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक पल की भी देरी ना करते हुए चौहट्टा गांव के आसपास उन गुंडों की एसयूवी की तहकीकात शुरू कर दी थी। उसका नंबर नोट किया? हाँ सर, उसका नंबर है WB20U0955। तो गाड़ी की चाबी शिल्पी को देके निकल जा। हम लोगों को थोड़ा लंबा चक्कर काट के आना पड़ रहा है। हाँ ठीक है। जब जरूरत होगी तो मैं तुझे कॉल कर लूंगा। ठीक है, चल। हेलो, कंट्रोल रूम हियर। ग्रे कलर की एसयूवी का रजिस्ट्रेशन फॉल्स है। ऐसी गाड़ी का आरटीओ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हेलो, मेरा नाम मानिक दास है सर। मैं गोल्फ क्लब रोड से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक बाइक लावारिस पड़ा हुआ है और एक पुलिस का वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है सर, टूटा फूटा। क्या नंबर है बाइक की? WB01AG9815। सर, मैंने देखा था वो लोग एक सादा कार में था और गाड़ी का पीछे का जो लाइट है ना वो फूटा हुआ था और उसी में से ना ये कलर गिरा था। आई थिंक कांस्टेबल ने इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कार को रोका होगा और ये भी हो सकता है कि वो खुद किसी प्रॉब्लम में हो। ये पेंट पीछे से आ रही है, इसका मतलब वो लोग बीटी रोड से आ रहे थे और अभी साउथ कोलकाता की तरफ जाते हुए टॉलीगंज की तरफ मुड़ गए थे। चलो हम लोगों को उस तरफ चल के देखना चाहिए। हाँ लेट्स मूव। एसीपी इंद्रजीत कम ऑनलाइन। सर, एसयूवी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। नंबर नोट करो। द नंबर इज WB02300955। ये बिंदी लगा के तुम कितनी सुंदर लग रही हो, पता है तुम्हें? अब एक किस तो देना ही पड़ेगा। अब 21 मैंने दिया है तो तुम भी 21 दो। नहीं, लेट हो रहा है, चलो। तो क्या हुआ, तुम नहीं दोगी तो और ज्यादा लेट होगा। कपड़ा पहनने जाओ। भागने की कोशिश की ना, काट कर दूंगा। बस करो। बहुत हुआ, मैं हूं ना, संभाल लूंगी, देखती हूँ मैं। इसको संभाल कर रख, छोड़ना नहीं। हम लोग एक जरूरी काम निपटा के आते हैं। छोड़ो नहीं इसको। चल करना, चल। इस गाड़ी को ठिकाना लगाना होगा। सर, 2 आदमी हमारा दुकान के सामने गाड़ी छोड़ के चला गया सर। अच्छा ये बताइए, वो लोग यहाँ गाड़ी पार्क करके गए कैसे? सर, वो लोग तो ऑटो पकड़ के चले गए। किस तरफ? सर, कबरडांगा की तरफ। वो ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले गए। सर, इसका मतलब यही है जो लोग कबरडांगा के आसपास करीब है 3-4 किलोमीटर के अंदर है। इसका मतलब कबरडांगा के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ वो लोग छिप सकते हैं? सर, इतना बड़ा एरिया हमारे पास ना लगेगा कोई फोटो, ना किडनैपर का था सबूत। ये भी नहीं पता ये लड़की को लेकर वो लोग क्या करेगा। लेकिन हमें इतना पता है कि किडनैपर में से एक का हुलिया कैसा है। ये भी पता है कि एक दिन पहले खुद का एसयूवी का इस्तेमाल कर रहा था वो। हाँ, मानता हूँ कि वो काफी नहीं है, लेकिन अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए इन्हीं क्लू के सहारे हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। एट एनी कॉस्ट।
भी बोलो, तुमने क्या बुलबुल दा को मार डाला? हाँ, मार दिया, क्योंकि उसने गद्दारी किया था, जोगादा से धोखा किया था उसने। और वो पुलिस वाला, उसको क्यों मार डाला? अगर उसे नहीं मारता तो पुलिस और गवर्नमेंट दोनों मिलकर मुझे फांसी पे लटका देती। अगर उनसे मैं बच भी जाता तो जोगादा मुझे नहीं छोड़ता, मरवा देता। मगर अब मेरा क्या होगा? कहीं भी जाके छुपोगे तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। और इसके बाद क्या मैं इसको जेल में पैदा करूंगी? तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? इसको छोड़ दो यहाँ पर और निकलते हैं यहाँ से। दिल्ली मुंबई कहीं भी चले जाएंगे। पागल हो गई है? उसको बिल्कुल छोड़ दे, हैं? वो पुलिस को सब उगल देगी, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा सोचा है? वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ अगर इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे छोड़ के चली जाएगी? हाँ, छोड़ के चली जाएगी। शिल्पी, जल्दी शिल्पी। हाँ, जोगादा नमस्कार। ठिकाने लगा दिए लड़की को? यहाँ पे गंडगोल हो गया है जोगादा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा जोगादा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जोगादा, मैं क्या करूं मैं? मार डाल उसको। जोगादा ये आप क्या कह रहे हैं जोगादा? वो मेरी बीवी है जोगादा, उसके पेट में मेरा बच्चा है जोगादा, मैं उसे कैसे मार दूं? अगर वो इस हाल में पुलिस के हाथ लग गई ना तो अपने बच्चे के लिए सब भग देगी। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू जिंदा रहेगा ना तो दूसरा बीवी भी आ जाएंगे और बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। और अगर तू फंस गया ना मैं तुम दोनों को मरवा दूंगा। समझा मेरी बात? उसके पास लंबा सा मतलब बड़ा गाड़ी है और उसके अंदर एक आदमी है जिसका बाल लंबा है, देखा है इसको? और उनके पास एक व्हाइट मारुति भी थी। हाँ साहब, ठाकुरबाड़ी में रहने वाले कुछ लोग एक बड़ा सा गाड़ी में घूमता है। और कुछ पता है इसके बारे में? सर वो लोग अक्सर 5 मिनट के लिए यहाँ पर आते हैं लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते। कुछ झुलझर किस्म के लोग मालूम होता है सर। ये ठाकुरबाड़ी है कहाँ? हॉस्पिटल मोड़ से आगे लेफ्ट में घर है, पूल के पास, वही है ठाकुरबाड़ी। ठीक है, लेट्स मूव। ये कोलकाता का मौसम भी बड़ा अजीब है, कभी धूप है तो कभी बारिश है। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। हो सर, यस, ये पर्स मिला है। सर, ये 24 परगना के दौतोपुकुर से कोलकाता तक का है सर। 4 दिन पहले का है। हाँ सर। मतलब वो लोग उस लड़की को किसी जगह से उठा के लेके आए थे। सर जल्दी आइए। एक लड़की उम्र करीब 18-20 साल की, उसको हस्बैंड को मर्डर करके कल उसको किडनैप किया था। कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर, आजकल मैं तो ऐसे किसी को देखा ही नहीं। ठाकुरबाड़ी किसकी है? सर इसका मालिक लोग तो यूएस है ना, अमेरिका, वहीं पर चला गया सर। एक घर कई साल से बंद था, इसलिए गुंडे लोग जबरदस्ती घुस गए। एक ग्रे कलर की एसयूवी देखा है आपने यहाँ पे? हाँ, वही गाड़ी में तो वो लोग आता जाता था। और कौन कौन आता था यहाँ पे? और तो कोई नहीं, हाँ मगर 2-3 महीने में नया लड़की लोग इधर आते थे फिर चले जाते सर। उस गाड़ी को आखिरी बार कब देखा आपने? करीब 1.5 घंटा पहले वो 2 आदमी आके फिर चला गया। सर वो जो लड़की का मर्डर हुआ ना, कोई लड़की हमेशा इधर ही रहता था सर। साथ में कोई लड़की थी? लड़की नहीं, लड़की तो नहीं देखा।
सुवर्णा ने इंस्पेक्टर को बताया था कि रेशमा की उम्र लगभग 16-17 से ज्यादा नहीं थी और जो लाश पुलिस को ठाकुरबाड़ी में मिली थी वो एक 26 से 27 साल की प्रेग्नेंट औरत की लाश थी। ठाकुरबाड़ी में रेशमा और गुंडों की गैर मौजूदगी इस बात को भी साफ जाहिर कर रही थी कि रेशमा को यहाँ से ले जाया गया है और संभव है कि वो अब भी जिंदा है। पड़ोसियों से पूछताछ से इतना साफ हो गया था कि ठाकुरबाड़ी और प्रोस्टिट्यूशन का गहरा रिश्ता है, लेकिन एसीपी इंद्रजीत के अनुसार वेश्यावृत्ति से जुड़े लोग सरेआम दिन दहाड़े पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसे में एसीपी ने तय किया कि लाश की फोटो दत्तपुकुर पुलिस स्टेशन भेजकर पता किया जाए कि वो लड़की कौन है और उसका दत्तपुकुर से क्या रिश्ता है। रविंद्र, यस सर। ये औरत 4 दिन पहले हमारे दत्तपुकुर एरिया से कोलकाता गई थी, जहां उसका संबंध एक किडनैपिंग केस के साथ जोड़ा गया है। पता करो ये कौन है। ये तो शिल्पी है, बंका की बीवी। बंका? जी। बंका कौन है? नोटोरियस है सर, मर्डर केस में अंदर हुआ था, पेरोल में बाहर होने के बाद से गायब है। चलो उसके घर चलते हैं। सर अगर शिल्पी नहीं होगी तो घर पर कोई नहीं होगा। यहाँ उसका उठना बैठना किसी के साथ तो होगा ना? उसका दोस्त बुलबुल चौधरी। बुलबुल चौधरी। देख बुलबुल, एक भी झूठ बोलेगा ना तो बहुत फंसेगा। बंका, उसके बीवी का और तेरा सारा फोन रिकॉर्ड में चेक करूंगा तो सब सच सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर तू एक भी सच बोलता है ना, कोई फायदा नहीं है। तब तक तेरा बदन बहुत सूख चुका होगा रे, इसलिए फायदा इसी में है, अभी सच बोल। लेकिन सब आप लोग ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक लड़की का कल अपहरण हुआ है, बोल क्या जानता है? सब मेरी बीवी है सब। ये फोटो किसका है? ये तो मेरी बीवी का फोटो है, अभी मायके गई है वो। बंका दोस्त था ना तेरा, और ऊपर से तू उसकी बीवी की मदद भी करता था, फिर उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब से हम दोनों ने वो जोगादा के लिए काम करना शुरू किया ना, तब से दोस्ती खत्म हो गई सर। जोगादा? मतलब वो जो उस एरिया का नेता है? अरे सर वो तो ऊपर से नेता है सर, अंदर से साला बांग्लादेश में लड़कियों का बंदोबस्त करता है वो। मैं उन लड़की लोग को लेके बिना वीजा और पासपोर्ट के यहाँ पे आता था, इच्छामती नदी पार करके, और वो जो बंका है ना, वही बेच देता था लड़की लोग को। लेकिन सब सच में जब से मैंने रेशमा को देखा, मैंने बस ठान लिया कि उसको बंका के साथ नहीं भेजना है। फिर हम दोनों ने शादी कर ली साहब। लेकिन वो बंका को जब पता चला, वो जाके उस जगादा को बोल दिया साहब, इसीलिए बुलाया था हम दोनों को मिलने के लिए। देख बुलबुल, जो चीज बाहर बेचने के लिए है ना, वो चीज अगर तू अपना पास रखना चाहता है तो उसको कीमत देना पड़ेगा। और तूने तो कोहिनूर डायमंड चुराया है। जोगादा, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दो जोगादा, मैं उसका पूरा कीमत आपको चुका दूंगा। उसके हिसाब तू मेरे को देगी। जोगादा! लेकिन बंका को हिसाब देने का जल्दी था, इसलिए मुझे टाइम नहीं दिया। बंका का कोई नंबर है तेरे पास? क्या साहब, वो तो हर हफ्ता अपना मोबाइल नंबर सब चेंज कर देता है साहब। उसका नंबर मिलना बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। इस केस का सरकारी गवाह बनेगा। हेलो सर, मैं दत्तपुकुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सुब्रतो बोल रहा हूँ। इस केस में एक जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, वो बताना था आपको। सर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। I need a permission. डोंट वरी, हो जाएगा। राइट सर। फिर सर अब क्या बोल रहे हैं? अब मुझे पता है। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने ब्लेम किया है आपके ऊपर। अरे बकवास, ये सब बकवास है ये सब।
अरे कोई एक पागल आदमी मेरे बारे में आपको कुछ बोले, अब मेरे से पूछताछ करने चले आए हो। आपको सीनियर ऑफिसर का नाम बताओ, उसका नाम बताओ, मैं बातचीत कर लूंगा। सर मेरे से बड़े सीनियर ऑफिसर्स की तो लंबी लिस्ट लग जाएगी, किस किस का नंबर दूं आपको? आपसे इतना कीजिए, बता दीजिए बंका का कोई नंबर है कि नहीं आपके पास? अरे बाबा उसका नाम तक पता नहीं, मेरे को अब नंबर से पूछ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, लगता है आपसे दोबारा मुलाकात करना पड़ेगा। सुन, पुलिस और लड़के के बारे में पूछने के लिए मेरे घर भी आए थे। मुझको लगता है वो बुलबुल ने सब बक दिया। दादा अब मैं क्या करूं? उस लड़की को मार डाल, वरना आज नहीं तो कल वो सबूत और गवाह दोनों बन जाएगी। दादा उस लड़की के चलते मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा, कम से कम मैं बेचूंगा तो 1.5 लाख तो कमा ही लूंगा। कमाने के चक्कर में अपना जान मत गवा। वो लड़की को वहीं खत्म करके देश का बॉर्डर क्रॉस कर जा। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। जोगादा सर, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। I need a permission। हो जाएगा। अब तुम गए जोगादा। सर उस लड़की का जान खतरे में है, बंका किसी भी समय उसको मार सकता है। बंका का फोन ट्रेस कराओ इमीडिएटली। इसको ऑलरेडी ट्रेस करना शुरू कर दिया है। गाड़ी सॉल्ट लेक के आसपास कहीं न्यू टाउन की तरफ जा रहा है। मैं आपको गाड़ी का नंबर तुरंत ही भेजता हूँ। ओवर एंड आउट। हाँ सर, हम आ गए सर। ओके सर। ये फोन कहाँ से मिला? कचरे के डिब्बे में। मैंने वो फोन सॉल्ट लेक मार्केट पे फेंक दिया था। अब देखना है कि वो पुलिस वाला साला अगर फोन का ट्रेस करेगा भी, वो उधर सॉल्ट लेक में जाके मरेगा। मुझे पता था ऐसा ही होगा। अपराधी अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हमें उनकी हर चाल समझने की आदत होती है। बंका ने आधा घंटा पहले अपना मोबाइल सॉल्ट लेक में फेंका है। इसके बाद वो लड़की को मारने या ठिकाने लगाने के लिए कोई भी सुनसान जगह ढूंढेगा। अगर तू इस लड़की का क्या करने वाला? जोगादा ने कहा था उसे मार डाल, पर मैं सोचता हूँ नहीं, उसे मारने से पहले उस साली के साथ थोड़ा मजा लिया जाए, फिर साली को ठिकाने लगा के आज हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये सब करेगा किधर? इस एरिया में बाईपास के आसपास यही एक जगह है जहां ये काम वो आसानी से कर सकता है। अभी श्योर सर, वो ऐसे ही करेगा। हाँ, अपराधी के दिमाग से सोचो। सॉल्ट लेक में कोलकाता पुलिस की हद खत्म होती है और बंगाल पुलिस की हद शुरू होती है। यहाँ से भीड़ भाड़ में वो वापस नहीं जाएगा। कोलकाता में तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। फिक्र मत कर, एक जगह है जहाँ इस वक्त कोई नहीं होता। सामने राजरहाट बाईपास है और रात के समय वो बिल्कुल सुनसान रहता है और उनके लिए यही आसान होगा कि उस लड़की को यही मार के सीधा एयरपोर्ट पकड़ते हुए बॉर्डर की तरफ बोंगा जाए, और इसके लिए वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है। अपनी गाड़ी लेकर हम आगे नहीं जा सकते, रोड पर हर जगह पुलिस चेक कर रही होगी। एक काम करते हैं, राजारहाट मोड़ के पास हम किसी बस पर चढ़ जाते हैं जो दमदम जाती हो। दमदम जाके लोकल ट्रेन पकड़कर हम कोलकाता से दूर निकल जाएंगे। सर फिर तो एक ही जगह जाओ से लेके जा सकते हैं, और वो जगह इस वक्त बिल्कुल सुनसान रहती है सर। कौन सी जगह? इको विस्टा वाला एरिया सर। इको विस्टा। हम लोग इको विस्टा पहुंच रहे हैं, फौरन एक बैकअप टीम भेजो।
इको विस्टा आ गया। अभी लाइट बंद करो और थोड़ा धीरे चलाओ। सर आगे गाड़ी देखिए, डिक्की खुला है, कोई नहीं इसके अंदर। कोलकाता और पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी काबिले तारीफ कार्रवाई से न सिर्फ रेशमा की जान बचाई, बल्कि पुलिस के स्टैंडर्ड्स को भी एक नए मकाम तक पहुंचाया। गौर करने वाली बात यह है कि यह संभव कैसे हुआ। जरा सोचिए कि आज हम सभी अपने अधिकारों और अपनी असुविधाओं के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है संघर्ष की, अपना दायित्व निभाने की, तो हम हमेशा बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। एक साधारण सी महिला ने समय पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और उसके सिर्फ एक फोन कॉल पर पुलिस ने अपनी ड्यूटी करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुरबाड़ी के आसपास रहने वालों ने अगर जरा भी सावधानी दिखाई होती, पुलिस को इन्फॉर्म करके अपने दायित्व को पूरा किया होता, तो ये संभावना थी कि अपराधी बहुत पहले पकड़े जाते और इतने लोगों की जान बच जाती। कांस्टेबल देवादित्य को मरणोपरांत पुलिस मेडल दिया गया। बात बात पर दूसरों की जान लेने वाला कैबला एक दिन भी पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने मास्टरमाइंड सफेद पोश सरगना जोगादा के बारे में सब कुछ बता दिया। इन सभी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 366 ए और 372 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और ये सभी आज जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रेशमा ने हार कर वापस लौटना स्वीकार नहीं किया। आज वो दोनों देश की पुलिस और एनजीओ की मदद से ऐसी लड़कियों के लिए संघर्ष कर रही है जिन्हें धोखे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए कोलकाता में लाकर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। हम रेशमा के इस संघर्ष की शक्ति को सलाम करते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय